उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल बोलना चाहिए और बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान एक निजी चैनल के इंटरव्यू में दिया था। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था दुरुस्त है और होनी भी चाहिए। लेकिन इसे दुरुस्त माना कैसे जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जब किसी माननीय सांसद द्वारा यह बयान दिया जाता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी बदमाश के सहारे की ज़रूरत नहीं है, जब मेरे स्वाभिमान पर सवाल आएगा तो मैं खुद ही ठोक दूंगा। इस ठोक दूंगा का क्या मतलब समझा जाए? और उस पर भी सोने पर सुहागा यह कि उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है और सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर एक किसी राज्यसभा सदस्य के ऊपर उत्तर प्रदेश में 10-10 मुकदमे हो जाते हैं। यह कैसा उत्तर प्रदेश है और यह कैसी कानून व्यवस्था और यह कैसा लोकतंत्र है कि जहां अगर सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया जाए तो आईना दिखाने वाले पर मुकदमा हो जाता है, और अगर सरकार का कोई धड़ा इस बात को बार बार कानून को ठेंगा दिखाए तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और आप भी कुछ नहीं बोलते। तो सवाल तो बनता है। सवाल तब भी बनता है जब किसी अपराधी द्वारा कई सारे पुलिस वालों पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है और आपके द्वारा सिर्फ यह कह दिया जाता है कि उन पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हुई भी, लेकिन उस तरह की नहीं हुई जिस तरह की सबको उम्मीद थी। क्योंकि अगर वह अपराधी आता तो कई सारे राज खुलते और यह भी पता चलता कि कौन कौन से लोग इस अपराध में शामिल थे। सवाल यह भी आपसे है कि किसी विधायक, पूर्व विधायक की मार कर हत्या हो जाती है और फिर भी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके गृह जनपद में किसी बच्चे की अपहरण करके हत्या कर दी जाती है और आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। यह सवाल तो पूछना पड़ेगा कि अगर कानपुर में किसी व्यक्ति का अपहरण कर दिया जाता है और आप उस पर भी मौन रहते हैं और उसकी हत्या हो जाती है, फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ यह कहती है और आप यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, तो सवाल तो पूछना बनता है और सवाल पूछना भी चाहिए। सवाल इसलिए पूछना चाहिए कि अगर सवाल नहीं करेंगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा? जवाब नहीं मिलेगा तो फिर उस सवाल का मतलब क्या रहेगा? और सवाल इसलिए भी क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल पूछना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। सवाल पूछने वाले पे आप मुकदमा कर सकते हैं पर सवालों से नहीं भाग सकते। कि प्रधानमंत्री ने जब लोगों से यह आह्वान किया कि कोरोना योद्धाओं के लिए आप जमकर ताली और थाली बजाइए, तो लोगों ने दिल खोल कर ताली और थाली बजाई। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आपके सामने जब थाली और ताली बजी तो इस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। जवाब इसलिए देना चाहिए कि जो लोग आपके लिए थाली और ताली उस आह्वान के बाद बजाए थे, उनका जो सवाल है उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपके विरोध में ताली और थाली तो बजेगी। विरोध इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन के बाद वास्तव में सरकारी आंकड़ों में भी रोजगार घटे हैं। लोग रोज बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं और रोजगार का कोई अभी साफ रास्ता नहीं दिख रहा है। तो सवाल तो उठेगा ही कि जो 2 करोड़ का वादा किया गया था रोजगार देने का, वह कहाँ चला गया? आपने मनरेगा के तहत रोजगार की चर्चा तो कर दी, लेकिन क्या मनरेगा के तहत आज भी गाँव में काम मिल रहा है? यह एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगार लोग अपराध की तरफ बढ़ेंगे और जब अपराध की तरफ बढ़ेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी? आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।